कभी कभी मन में अच्छे भाव आते हैं वो सुनीति है, और कभी कभी गलत भाव आते हैं वही सुरुचि है। ये जीव ही उत्तानपाद है। मातृ गर्भ में जीव उल्टा ही लटका रहता है, पैर ऊपर रहता है, सिर नीचे रहता है। ये जीव ही उत्तानपाद है। उत्तानपाद राजा, पत्नी का नाम है सुनीति, कोई पुत्र नहीं है। मन में विचार किए दूसरी शादी कर लेंगे तो शायद बेटा हो जाएगा। दूसरी शादी करके लेकर के आए, पहली पत्नी को बेटा हो गया। राजा को मालूम नहीं था। लोग जय जयकार करने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज ने सोचा कि दूसरी शादी करके ले आए हैं इसलिए लोग खुश हो रहे हैं। आप लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? लोगों ने कहा महाराज आप पिताश्री बनने वाले हैं। भीतर से सूचना आई है सुनीति पुत्रवती होने वाली है, लेकिन मैं तो दूसरी शादी भी करके लेकर के आ गया। दूसरी पत्नी बोली ये कौन है? बोले हमारी पहली पत्नी है। बोले पहले क्यों नहीं बताया हमसे, हम शादी नहीं करती। अब या तो इनको रखो या तो हमको रखो। हाँ, हम इनके साथ में नहीं रहने वाली हूं। राजा ने पहली पत्नी का परित्याग कर दिया, दूसरी पत्नी के साथ में रहने लगे। शादी के बहुत समय बीता, कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई बेटा नहीं हुआ। सुनीति रोज कथा सत्संग में जाती, संतों को प्रणाम करती और संतों को प्रणाम करके और बस आशीर्वाद मांगती। संतों ने कहा बेटी कुछ मांग लो। सुनीति ने कहा बाबा आप जैसे संतों का सत्संग प्राप्त हो रहा है और हम क्या चाहें, और हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटी ये तो तुझे मिल ही रहा है, तू कुछ और मांग ले। सुनीति ने कहा बाबा आप लोग देना चाहते हो तो हमारी छोटी बहन छोटी रानी, राजा जो शादी करके ले आए हैं, शादी के 5 वर्ष हो गए, अब तक उसका गोद खाली है, कोई संतान नहीं है। आप लोग कृपा कर दो, जरा उसको भी बेटा हो जाए, उसका भी मन प्रसन्न हो जाए। बेटी बेचारी उदास बैठी रहती है। संतों ने कहा उसी की वजह से राजा ने तेरा परित्याग किया और तू उसके लिए बेटे की कामना करती हो। सुनीति बोली बाबा मुझे जो दुख मिल रहा है हमारे कारण है। कर्म प्रधान कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। संतों ने कहा बेटी तेरे बड़े अच्छे विचार हैं, तू चाहती है तो उसको बेटा जरूर होगा, लेकिन तेरा जो पुत्र होगा समाज में क्रांति लाएगा। एक दिन सुनीति का बेटा ध्रुव पिताजी की गोद में बैठने के लिए गए। छोटी रानी ने हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। मेरे पिता कौन हैं? बोले यही तेरे पिता हैं। तो क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता क्या? सुरुचि बोली ये तेरे पिता हैं जरूर, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। मेरा बेटा अगर होता तो इस गद्दी पर पिता की गोदी पे बैठता। ध्रुव जी को बड़ी गिलानी हुई, रोने लगे। सशक्ते रोते रोते आंसू पोंछते हुए मां की तरफ गए। सुरुचि ने कहा ध्रुव तुम्हें इस गद्दी पर बैठना है तो मेरा बेटा बन करके जब आएगा तो ही इस गद्दी पर बैठेगा। भगवान से प्रार्थना कर कि मेरा बेटा बन जा। ध्रुव मां से जाकर के सब बातें बताए। मां ने कहा बेटा तो पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा था, लेकिन तेरी छोटी मैया ने तो पिता के परम पिता की गोदी में बैठने के लिए कहा है। मां वो परम पिता परमेश्वर कहाँ रहते हैं? बेटा भगवान सब जगह रहते हैं। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही।
ऐसी कोई जगह बताओ जहां भगवान नहीं। सब जगह भगवान है। देख बेटा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देख बेटा, भगवान सब जगह हैं, माँ तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? बेटा, दूध के कण कण में घी होता है, दिखाई देता है क्या? नहीं बेटा, जिस प्रकार से दूध के कण कण में घी है, दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार ये सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, दिखाई नहीं देते हैं। जिस प्रकार दूध से घी निकल जाता है, उसी प्रकार इस सृष्टि में परमात्मा कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। बेटा, भगवान सब जगह हैं। जहां तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए, परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएंगे। ध्रुव माँ की बात मान करके जंगल में चल पड़े। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए और नारद जी ने ध्रुव जी को बड़ा प्यारा मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी इसी मंत्र को कान में लिए कल कल नादनी पावन यमुना के तट पर मधुवन में मथुरा में जाकर के इसी मंत्र का जप किया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना। 3 दिन में एक दिन ध्रुव जी फल लेते, 3 दिन तक कुछ नहीं खाए, बड़ी कठोर तपस्या की। अंत में ध्रुव अपने श्वास को ब्रह्मरंध्री में चढ़ा लिए। सृष्टि में जितने जीव जंतु थे, सबकी श्वासें बंद हो गई। सब देवता लोग घबरा करके ब्रह्मा जी के पास में गए और भगवान से जा करके प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम, चराचरस्या अखिल सत्वधाम्ना, विधेहि तन्नो व्रजनादि मोक्षम, प्राप्तां वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, किससे? बोले मालूम नहीं। भगवान ने कहा, एक छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है, हमारा दर्शन चाहता है, दर्शन देंगे वो स्वस्थ हो जाएगा, आप लोग भी स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान ध्रुव के अंतर हृदय में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम, सपेत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम, नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम। ध्रुव भगवान का दर्शन किए, भगवान ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव भगवान का आशीर्वाद पा करके
हजारों वर्षों तक राज्य का उपभोग करके और सीधे ध्रुवलोक में चले गए। मरे नहीं, ध्रुव जी मरे नहीं, अजर अमर हो गए और आज भी आकाश में ध्रुव तारा के रूप में दिखाई देते हैं। बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के पुत्र बैन हुए, बैन के महाराज पृथु कहलाए। आदरणीय पृथु महाराज ने बहुत यज्ञ किए, भक्ति प्राप्त की। उनके पुत्र अंतर्ध्यान हुए, फिर उनके हविर ध्यान के प्राचीन बरही की हिंसा वृत्तियों को नारद जी ने छुड़वाया पुरंजनों उपाख्यान के माध्यम से। उत्तानपाद के भाई हैं प्रियव्रत। विदुर जी महाराज तो कथा प्रसंग सुन के वहां से प्रस्थान कर गए, लेकिन आदरणीय सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्र हुए, अग्निद्र के पुत्र नाभि हुए, नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कहलाए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए हैं। 100 पुत्रों में एक पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे गए, हिरण के बच्चे को लेकर के आए। एक दिन हिरण का बच्चा कुटिया से भाग गया। भरत जी हिरण की याद करते करते मर गए, उनको हिरण बनना पड़ा। हिरण का शरीर जब छोड़े, तीसरे जन्म में फिर उनको मनुष्य बनना पड़ा और फिर नाम पड़ा भरत। भरत जी ने सोचा इस बार मैं भगवान का भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते थक गए, कुछ नहीं पढ़े, केवल भगवान का नाम जप रहे हैं। भाई लोग घर से बाहर निकाल दिए, काम धाम कुछ नहीं करता है, केवल पड़ा रहता है। भरत जी आगे गए, कहते हैं डाकुओं ने पकड़ लिया, भद्रकाली माँ के सामने बलि देना चाहते थे। भद्रकाली माँ प्रकट होकर के भरत जी को बचा लिया, डाकुओं का संहार कर दिया। भरत जी और आगे बढ़े, सिंध सोवीर देश का राजा अपनी पालकी में लगा लिया। भरत जी ने राजा को जो आत्मोपदेश दिया, आत्मज्ञान दिया, आत्मबोध दिया, राजन हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है। ये शरीर मोटा होता है, शरीर पतला होता है। मोटा पतला होना शरीर का धर्म है, आधि व्याधि का होना ये शरीर का धर्म है, भूख लगना प्यास लगना ये प्राण के धर्म है। निंद्रा तंद्रा भय ग्लानि क्रोध शोक हर्ष ये सब मन और बुद्धि का धर्म है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। बड़ा सुंदर उपदेश किया, आत्मबोध हो गया। राजा पालकी से उतर करके कमंडल लेकर के सीधे जंगल की ओर चल पड़ा। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन ये स्वर्ग और नरक क्या होता है। परीक्षित बोले हैं गुरुजी जरा इसके बारे में भी बता दीजिए। भगवान सुखदेव बोले राजन हमारे यहां से दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। जो लोग जैसा पाप कर्म करते हैं उनको वैसे नरक में जाना पड़ता है। जो लोग जीव जंतुओं को हिंसा करते हैं उनको कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। परीक्षित बोले हमसे अपराध हो गया, हम नहीं जानते थे, कोई उपाय है। भगवान सुखदेव बोले राजन हरि नाम संकीर्तन करो। सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान का नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन स्तम नमा हरिं परम। बड़ा से बड़ा पाप छोटा से छोटा पाप समाप्त हो जाता है हरि नाम संकीर्तन करने से। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए हम लोग भी 1 मिनट भगवान का नाम जप लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हाँ, झगड़ा में भी भगवान का नाम लोगे तो भी कल्याण होगा। बेटा बेटी का नाम रख दो भगवान के नाम पर तो भी कल्याण हो जाएगा। कान कुब्जे दुजह कश्चित दासी पतिर अजामिल। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक बड़ी प्यारी कथा है। कानकुब्ज गोत्र में एक अजामिल नामक पंडित जी हुए, प्रकांड विद्वान, वेद शास्त्रों में निष्णात, लेकिन गलती हो गई, बेश्या से शादी कर लिए। और जब बेश्या से शादी कर लिए तो संसर्ग ज्या दोष गुणा भवंती, व्यक्ति में संग से ही दोष होते हैं और संग से ही गुण होते हैं। संग का बड़ा महत्व है। अच्छे लोगों का संग हो जाए तो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है और बुरे लोगों का संग हो जाए तो ऊपर उठा हुआ व्यक्ति नीचे गिर जाता है। संग जैसा बनना चाहते हो, कैमरा चलाने का मन हो तो इनके साथ हो जाओगे, 2-4 महीने में कैमरा चलाना भी आ जाएगा। बोलो राधे राधे। भजन गाने का मन है, कलाकारों के संग में 2-4 महीने रहोगे, गाना अपने आप आ जाएगा। और कथा करने का मन हो, कथावाचक के संग में रह जाओगे 2-4 साल तो कथा भी करना आ जाएगा। बोलो राधे राधे। जो करना चाहते हो उसके संग में लग जाओ, और भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो संतों के संग में लग जाओ। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्यों? बोले बड़े बड़े लोगों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। संतन के संग लाग रे। संग का बड़ा महत्व है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसी पियो पानी वैसी हो बानी। क्यों मैया? जैसे पियो पानी वैसे होवे बाणी। संग का प्रभाव पड़ता है।